जी राम जी कानून को लेकर देश भर में जागरूकता अभियान चलाएगी बीजेपी। कल नड्डा के साथ नितिन, नवीन, शिवराज का रणनीति पर मंथन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे बीजेपी शासित राज्यों के सीएम। बीजेपी ने टीएमसी पर साधा निशाना। गौरव भाटिया बोले, ममता बनर्जी के शासन में फल फूल रहा है जंगल राज। गृह मंत्री को धमकी देना गुंडा राज की निशानी। अभिषेक बनर्जी का बीजेपी पर पलटवार। कहा, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से भरा बताकर बंगाल को किया जा रहा है बदनाम। ईसी बताए एसआईआर में कितने घुसपैठियों के नाम हटे। अभिषेक बनर्जी बोले, एसआईआर के जरिए बंगाल के लोगों के अधिकार छीनने की कोशिश। ये चुनाव बांग्ला विरोधी लोगों को सबक सिखाने के लिए। अभिषेक बनर्जी की यात्रा पर कांग्रेस का तंज। अधीर रंजन चौधरी बोले, बंगाल में नौकरी के लिए लोग भटक रहे हैं। बुआ ने भतीजे को गुमराह करने के लिए लगा दिया है। जुमे की नमाज पर पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में भारी भीड़। हुमायूं कबीर भी जुमे की नमाज में शामिल। लोगों ने बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए चंदा दिया। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर बोले, निर्माण वाली जगह पर हम शुक्रवार को पढ़ेंगे नमाज अदा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीले पानी से मौत का आंकड़ा बढ़ा। अब तक 15 लोगों की मौत। 200 से ज्यादा लोग अब भी अस्पताल में भर्ती। दूषित पानी पीने से 1400 लोगों को इन्फेक्शन। जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। भागीरथपुरा इलाके में 2 साल से आ रहा था गंदा पानी। इंदौर दूषित पानी मामले में सीएम मोहन यादव का बड़ा एक्शन। अपर आयुक्त को तुरंत हटाने का आदेश। नगर निगम आयुक्त को कारण बताओ नोटिस। दूषित पानी मामले में इंदौर हाईकोर्ट सख्त। सरकार को लगाई फटकार। नगर निगम को प्रभावित लोगों को मुफ्त इलाज और स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने के निर्देश। नगर निगम ने इंदौर हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। रिपोर्ट में छुपाया गया मौत का आंकड़ा। निगम आयुक्त ने कोर्ट में हाजिर होने का नोटिस जारी किया। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश सरकार को घेरा। कहा, इंदौर में पानी नहीं जहर बांटा। प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर एक्शन कब होगा। राहुल गांधी बोले, मध्य प्रदेश कुशासन का एपिसेंटर। सरकार ने सांत्वना की जगह घमंड परोसा। प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी उठाए सवाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा मांगा। मेयर पर भी एफआईआर दर्ज कराने की मांग। कहा, सिर्फ अधिकारियों पर कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। दूषित पानी मामले में कांग्रेस का हल्ला बोल। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान के खिलाफ भागीरथपुरा में विरोध प्रदर्शन। उमा भारती ने अपनी ही सरकार को घेरा। कहा, जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। ये मोहन यादव की परीक्षा की घड़ी। उमा भारती बोली, इस मामले ने सरकार और पूरी व्यवस्था को कलंकित किया। हमारी चली नहीं कहने वाले पद पर बैठे लोग बिस्लेरी का पानी क्यों पीते रहे। भोपाल में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने युवा संवाद कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कहा, दुनिया सत्य को नहीं शक्ति को देखती है। संगठित समाज से ही देश होगा मजबूत। मोहन भागवत बोले, युवाओं को शरीर, मन और बुद्धि को मजबूत करना होगा। भारत में दुनिया को रास्ता दिखाने की क्षमता। दिल्ली में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों से स्ट्रे डॉग्स की गिनती करवाने की खबर के खिलाफ एक्शन। स्पेशल सेल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। शिक्षा विभाग की शिकायत के बाद स्पेशल सेल का एक्शन। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने शिक्षकों से कुत्ते की गिनती करवाने का किया था दावा। आप विधायक संजय झा बोले, एफआईआर से हमें डराने की कोशिश। हम 10 एफआईआर झेलने के लिए तैयार। बस शिक्षकों को उनके मूल काम से न भटकाएं। दिल्ली शब्दोत्सव 2026 का सीएम रेखा ने किया उद्घाटन। कहा, युवाओं को देश की मिट्टी और संस्कृति से जुड़ना जरूरी। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा बोले, साहित्य उत्सव में 100 से ज्यादा वक्ता लेंगे हिस्सा। 40 से ज्यादा किताबें की जाएंगी रिलीज। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के शोपियां के जंगल में छापेमारी। गिरफ्तार आरोपी यासिर डार के इनपुट पर एक्शन। दिल्ली के आदर्श नगर में 50 साल के शख्स का मर्डर। आपसी विवाद में नाबालिग ने चाकू कूदकर की हत्या। पुलिस हिरासत में आरोपी। यूपी में 12वीं तक के सभी स्कूल 5 जनवरी तक रहेंगे बंद। बढ़ती ठंड को लेकर सीएम योगी ने जारी किए निर्देश। सीएम योगी का अधिकारियों को निर्देश, सभी जिलों में अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करें। जरूरतमंदों को बांटे कंबल। बलिया में गो तस्कर का हाफ एनकाउंटर। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वांटेड फैजल के पैर में लगी गोली। मौके पर देसी पिस्तल और 2 राउंड गोली बरामद। हापुड़ में भी ऑपरेशन लंगड़ा। पुलिस ने 20,000 के इनामी बदमाश को पकड़ा। पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहा बदमाश, पैर में लगी गोली। मैनपुरी में दिन दहाड़े दंपत्ति को लूटने वाले बदमाश का हाफ एनकाउंटर। पुलिस ने पैर में गोली मारकर लुटेरे अमित उर्फ सोनू को पकड़ा।
बुलंदशहर में माहौल बिगाड़ने की साजिश, अराजक तत्वों ने समुदाय विशेष के घरों में पर्चे फेंके, पर्चों में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल। मेरठ कचहरी में चैम्बर के लिए जगह न मिलने पर वकीलों का हंगामा, खाली जगह पर खुद ही चैम्बर बनाया, पुलिस के पहुंचने पर फंदे बनाकर लटकने की धमकी दी। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां पूरी, कल से मेले की शुरुआत, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा, सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी। लखनऊ में रेलवे लाइन किनारे बनी अवैध बस्ती पर बुलडोजर एक्शन, आरपीएफ, जीआरपी और जिला प्रशासन ने की संयुक्त कार्रवाई। यूपी के सीतापुर में सड़क चौड़ीकरण को लेकर चला पीला पंजा, प्रशासन की मौजूदगी में कई मकानों और दुकानों को तोड़ा गया। फिरोजाबाद में गैंगस्टर शकील मास्टर की 69 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क, पुलिस और राजस्व की टीम संयुक्त कार्रवाई में उतरी, आरोपी पर हत्या, मारपीट समेत कई गंभीर केस। यूपी के बरेली में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में फैजान के पैर में लगी गोली, हेड कांस्टेबल धनीश सक्सेना भी हुए घायल। गाजीपुर में भी बदमाशों के साथ एनकाउंटर, ट्रिपल मर्डर के 2 आरोपी गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद। बरेली के फरीदपुर से बीजेपी विधायक का निधन, मीटिंग के दौरान श्याम बिहारी लाल को आया था हार्ट अटैक, सीएम योगी ने जताया दुख। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में भूपेश बघेल के बेटे की बड़ी राहत, चैतन्य बघेल की जमानत याचिका को हाई कोर्ट से मंजूरी। बेटे चैतन्य को जमानत मिलने के फैसले को भूपेश बघेल ने बताया सत्य की जीत, बोले सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। राजस्थान के उदयपुर में चलती कार में लगी आग, ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान, देखते ही देखते पूरी कार राख में तब्दील। पटना से सटे खगोल में देर रात कुख्यात क्रिमिनल का एनकाउंटर, पटना पुलिस और एसटीएफ ने वांटेड मैनेजर राय को पकड़ा। पटना में पिछले साल के मुकाबले हत्या के मामलों में 25% की कमी, चोरी डकैती जैसे अपराध भी घटे, डीजीपी विनय कुमार ने दी जानकारी। असम के हुजाई में बुलडोजर एक्शन, जंगल की जमीन पर अवैध अतिक्रमण ध्वस्त, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नगर निगम की कार्रवाई। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज करने की मांग, राहुल नार्वेकर के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शिकायत, अपराधियों के दबाव बनाने का आरोप। बीएमसी चुनाव को लेकर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा अजित पवार ने 94 कैंडिडेट उतारे, हमने सभी धर्मों के लोगों को दिए टिकट। पुणे में महायुति उम्मीदवार ने वापस लिया नामांकन, पुराना वीडियो सामने आने के बाद हटी पूजा मोरे जाधव, मराठा आंदोलन के समय की थी फडणवीस की आलोचना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नामांकन वापस लेने के ऐलान के दौरान रो पड़ी पूजा, खुद को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार बताया। उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने लद्दाख में धुरंधर फिल्म को किया टैक्स फ्री, कहा मूवी लद्दाख की खूबसूरत लोकेशंस को दिखाती है, पर्यटक होंगे आकर्षित। उत्तराखंड के जोशीमठ में आर्मी कैंप के स्टोर में भीषण आग, सेना के जवानों और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। गुजरात के आईएएस अधिकारी राजेंद्र पटेल को ईडी ने किया अरेस्ट, जमीन घोटाले के मामले में रिश्वत लेने का आरोप। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की मौलाना रशीदी ने की निंदा, कहा हिंदुओं के खिलाफ हिंसा निंदनीय, मुसलमानों पर हो रहे टारगेटेड हमलों पर भी बात हो। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को अमेरिका से समर्थन, न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने शपथ के तुरंत बाद समर्थन पत्र लिखा, कहा हम सब आपके बारे में सोच रहे हैं। जयपुर के चोमू में पत्थरबाजों के खिलाफ बड़ा एक्शन, अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, 25 दिसंबर को मस्जिद के पास पत्थर हटाने को लेकर हुई थी पत्थरबाजी। 20 अवैध बूचड़खानों को भी तोड़ने की कार्रवाई, 2 घर और 1 दुकान भी की गई सीज, अतिक्रमण हटाते वक्त एक घर के पास हथियार भी मिले। फिल्म क्रिटिक कमाल रशीद खान यानी KRK ने हाथ जोड़कर सीएम योगी से मांगी माफी, एफआईआर के बाद फेक पोस्ट डिलीट किया, कहा भविष्य में बहुत सावधान रहूंगा। जम्मू में खेली जा रही कश्मीर चैंपियंस लीग के दौरान हंगामा, क्रिकेटर फुरकान ने लगाया फलस्तीनी झंडे वाला हेलमेट, पुलिस ने बीएनएस की कई धाराओं में दर्ज किया केस। गणतंत्र दिवस के परेड की तैयारियां तेज, कड़ाके की ठंड और कोहरे की चादर के बीच दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जवानों ने परेड का रिहर्सल किया। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण में सुधार, सी कैम ने ग्रैब 3 की पाबंदियों को हटाया, स्टेज 1 और 2 के प्रतिबंध अभी भी जारी रहेंगे। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे का कहर, दिल्ली एनसीआर में 5 जनवरी तक शीतलहर की संभावना, यूपी, एमपी और बिहार में घने कोहरे का अलर्ट। पहाड़ों में भारी बर्फबारी, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज भी बर्फबारी का अलर्ट, 0 से नीचे पहुंचा तापमान। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लैंडस्लाइड, सड़क पर मलबा गिरने से श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे ब्लॉक, सैकड़ों गाड़ियां फंसी।
पुंछ के पीर पंजाल रेंज में मौसम की ताजा बर्फबारी, पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी। माइनस टेम्परेचर के बावजूद बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। जम्मू कश्मीर के सोनबर्ग में भी भारी बर्फबारी, पूरा शहर बर्फ की सफेद चादर में लिपटा, तापमान गिरा। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में मौसम की ताजा बर्फबारी, पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ी। जम्मू कश्मीर के भलेसा में ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, सड़क से लेकर पहाड़ तक बर्फ की सफेद चादर से ढके। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 573 अंक चढ़कर 85,762 पर बंद। निफ्टी भी 182 अंक उछला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 22 पैसे टूटा रुपया, $1 की कीमत 90 रुपए 20 पैसे हुई। दिसंबर 2025 में जीएसटी कलेक्शन 1,74,000 लाख करोड़ रुपए के पार। टैक्स कटौती के बाद भी रेवेन्यू में उछाल, इंपोर्ट से हुई कमाई में 19% की बढ़ोतरी। विदेशी बाजार में कच्चे तेल के भाव में 0.36% की गिरावट। एक बैरल क्रूड का दाम $60.63 पर रहा। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के स्टार रेटिंग के नए नियम आज से लागू। एसी, फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान 10% तक हो सकते हैं महंगे। जनवरी में 16 दिन बैंकों में कामकाज रहेगा बंद। 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा 10 दिन बैंक रहेंगे बंद। सरकार ने सिगरेट पर सेस हटाकर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। फरवरी से 18 रुपए की हो सकती है 15 रुपए वाली सिगरेट। राजस्व घाटे की भरपाई के लिए लिया फैसला। 250 करोड़ का आईपीओ लाने की तैयारी में है वीगालैंड डेवलपर्स। कंपनी ने सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर जमा किए। जनवरी 2026 में 10 कंपनियों की गाड़ियां 6% महंगी हुई। कच्चे माल की बढ़ती लागत और ट्रांसपोर्टेशन खर्च के चलते बढ़ाए गए दाम। ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ तेज की सैन्य कार्रवाई। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार जवाब में वेनेजुएला ने 5 अमेरिकी नागरिकों को हिरासत में लिया। तेज बारिश के चलते अफगानिस्तान में बाढ़ जैसे हालात, भारी बर्फबारी से अब तक 17 लोगों की मौत।